हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए ये फ्रॉक बनाना बताऊंगी मैं आपको। ये गले में मैंने पत्ती वाला डिजाइन बना रखा है और गले से इसको बनाते हुए हम नीचे तक आए हैं। तो देखिए इस तरीके से इसका बॉर्डर भी बनाया है और बहुत ही सुंदर फ्रॉक बना के कंप्लीट करी है। तो फ्रेंड इसको मैंने पूरा बना के बताया कैसे ये डिज़ाइन बनाया है और कितने फंदे कहाँ रखे हैं, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, बाजू और ये देखिए घेरे पे और लास्ट तक के जो टोटल हमारा घेरा बन के आया है। 220 फंदे इसमें टोटल हैं। 220 फंदों को ही फिर हमने यहाँ से नीचे 220 फंदों को बनाया हुआ है घेरे के तौर पे। तो 50-50 फंदों का हमने बाजू बनाए हैं और घेरा मैंने बता दिया है 220 फंदे हैं। ये मैंने एक साइड से ये देखिए एक साइड जॉइंट है और एक साइड से इसकी सिलाई कर रखी है। तो इस तरीके से आप ये बना लीजिए। तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड आज देखिए इस एक कलर से हम ये लाइट पिंक कलर है, इससे हम बेबी के लिए फ्रॉक बनाना सीखेंगे, वो भी गले से बनाना इसको स्टार्ट करेंगे और नीचे तक इसको बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक गोले वाली ऊन मैंने इसमें ले रखी है। ये 100 ग्राम का गोला है। ये मैं आगे बताऊंगी आपको कितने गोले लगे हैं और कितने ग्राम में ये हमारी फ्रॉक बन के कंप्लीट होती है। तो हम पहले सिंगल धागे से, ये देखिए सिंगल धागे से मैं बता देती हूँ कैसे। ऐसे दोनों साइड हमने सिंगल रखना है धागा और इस तरीके से आप ये फंदे डाल लीजिए ऐसे 86 फंदे मैंने ऐसे डाले हैं। और 86 फंदे डालने के बाद हमने दोनों साइड से इसको उल्टा उल्टा ही बनाया है और 1 2 3 4 5 धारियाँ इसकी कंप्लीट करी हैं। अब हम देखिए पत्ती वाला डिजाइन इसमें बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी और फंदे डिवाइड करना भी आपको बताऊंगी कैसे कैसे हम फंदे डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। तो 8-8 फंदे हमने ये बटन पट्टी के लिए रखे हैं। एक बटन होल मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये देखिए 1 2 3 धारियाँ बनाने के बाद 4 फंदे इस साइड बनाए हैं, फिर 2 का 1, फिर 4 फंदे। तो देखिए अब हमने फंदे डिवाइड करने हैं। कैसे करेंगे हम? पहला फंदा हमने स्लिप करा, धागा आगे, 8 फंदे हैं ये। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के आगे। अब हम धागा पीछे करेंगे और इन 5 फंदों पे अब हम डिजाइन बनाएंगे। तो पहले हम 2 फंदे ऐसे बना लेंगे, 1 2, फिर जाली बनाई। इस एक फंदे पे हम जाली बनाएंगे दोनों साइड। तो एक फंदा बनाया, फिर हम जाली बनाएंगे और 2 फंदे फिर बनाएंगे सीधे। ये देखिए यहाँ हमने 8 फंदे बनाए और 5 पे ये डिजाइन। अब धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा रखेंगे, फिर धागा पीछे। अब 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और इस बीच वाले पे दोनों साइड जाली। जाली बनाई, ये फंदा सीधा, फिर जाली बनाई, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। ये जो हमने एक फंदा उल्टा रखा है बीच में, ये हमारा ये गैप का है। तो जाली बनाई, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाई, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, एक उल्टा। पूरी सिलाई में मैं बना के दिखाती हूँ आपको। जाली बनाई, एक फंदा सीधा बनाया, फिर जाली बनाई, 2 फंदे सीधे बना दिए, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 2, फिर जाली बनाई, एक फंदा सीधा, फिर जाली, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा। तो ये सीधी सिलाई पे उल्टा बनेगा और उल्टी सिलाई पे जब हम आएंगे तो इसको सीधा बनाएंगे। इस एक फंदे को जाली बनाई, एक फंदा सीधा, जाली बनाई, 2 फंदे उल्टे, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे,
2 फंदे सीधे, जाली बनाई, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाई, 2 फंदे ऐसे, एक फंदा अब फिर से उल्टा, धागा पीछे। पूरी सिलाई में हमने ऐसे ही करना है। एक जाली, 2 सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 सीधे, जाली ऐसे, जाली बनाई, 1 2 सीधे, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, 2 सीधे, जाली बनाई, सीधा फंदा बनाया, फिर जाली बनाई, 2 फंदे उल्टे, ये सॉरी सीधे, ये उल्टा रहेगा, फिर धागा पीछे। इन 5 पे हमने डिजाइन एक, 2, फिर जाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली, 2 फंदे सीधे। अब देखिए 2 4 6 7, एक फंदा घट गया शायद यहाँ पे, तो उल्टी सिलाई में हम काउंट कर लेंगे पहले। अगर बराबर नहीं आए तो हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ये 8 फंदे का मैंने बटन पट्टी रखी है। अब उल्टी सिलाई पे दिखाती हूँ मैं आपको। तीन, 4 5 6 7। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। पहले हमने 5 बनाए थे, फिर 2 जालियाँ बनी तो 7 हो गए। अब धागा पीछे, जो इधर से हमने उल्टा बनाया था यहाँ से हम सीधा बनाएंगे। यहाँ पे सीधी धारी बनती जाएगी फिर ऊपर तक। अब ये 7 फंदे हम उल्टे बनाते जाएंगे और एक फंदा सीधा। तो पूरी सिलाई में ऐसे बना लेते हुए, अगर आपने फ्रेंड इसमें फंदा बढ़ाना है यहाँ पे, तो आप अगली सिलाई पे यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लीजिए, नहीं तो 7 रखने हैं तो 7 रख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक साइड हमारे 8 हो गए बटन पट्टी के और एक साइड 7 हो गए। काउंट करने में गड़बड़ हो गई मेरे से। पूरी सिलाई ऐसे बना लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, अब हमने क्या करना है, 2 सिलाई हमारी हो गई। अब इसके बाद देखिए 4 सिलाइयाँ हमने सेम बनानी है। अब देखिए 8 फंदे पहले हम उल्टे बना लेते हैं। 4 5 6 7 8, धागा पीछे। अब इन 7 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। अब हम जाली नहीं बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7, फिर धागा आगे, एक फंदा, एक उल्टा, धागा पीछे, 1 2 3 4 5 6 और 7, धागा आगे, एक फंदा है उल्टा। इसके बाद उल्टी सिलाई 7 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, एक हमारा सीधा आएगा। अगली सिलाई आप ऐसे बनाइए। इसके बाद फिर अगली सिलाई जब हम सीधी बनाएंगे तो ये 7 फंदे सीधे, एक उल्टा, मतलब यहाँ पे 6 सिलाइयाँ हमारी सीधी सीधी आनी चाहिए। एक सिलाई पे हमने जाली बनाई, फिर उल्टी सिलाई, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी। उसके बाद अगली पे फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए फ्रेंड, 6 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। ये देखिए एक पे हमने जाली बनाई और इसके ऊपर फिर 5 सिलाइयाँ। तो अब फिर से देखिए हमने फिर से जाली बनानी है, तो ध्यान से देखिए। मैंने इस पे 86 फंदे डाले हैं, आप 87 डाल लीजिए, तो दोनों साइड हमारे 8-8 फंदे आ जाएंगे। नहीं तो एक साइड 8 आए, एक साइड हमारे 7 आए हैं। अब देखिए 8 फंदे हम पहले बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए 1 2 3 फंदे हम बना लेंगे।
इस फंदे पे हमने दोनों साइड जाली बनाई है, तो यहाँ भी हम दोनों साइड जाली बनाएंगे ऐसे। 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 3, धागा आगे, ये उल्टा धागा पीछे। अब 1 2 3, फिर जाली, ये फंदा सीधा, फिर जाली और 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 3, धागा आगे, ये फंदा उल्टा, 2 3, जाली बनाई, एक फंदा सीधा, फिर जाली, 3 फंदे फिर सीधे। तो ऐसे ही हमने बनाते जाना है और 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर से हमने जाली बनानी है, फिर 6 सिलाइयाँ बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे। ऐसे ही हम 1 2 3 4 ऐसे 6-7 जालियाँ बनाएंगे जब तक हमारी ये लेंथ भी कंप्लीट हो जाएंगी। उल्टी सिलाइयाँ सभी उल्टी और एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, मतलब ये 8 फंदे हमारे फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं, फिर 2 बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हम जालियाँ बनाएंगे तो 9 हो जाएंगे, 9 उल्टे और 1 सीधा। तो ऐसे आप इसकी लेंथ बना लीजिए। फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको आगे हम कैसे बनाएंगे पत्ती का डिजाइन। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब देखिए आगे कैसे हमें पत्ती का डिजाइन बनाएंगे। इसको ऐसे हम शेप देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 बार मैंने ये फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए। अब देखिए अब हमने कैसे बनाना है इसको। अब हमने जाली भी बनानी है, डिजाइन भी बनाना है, पत्ती का डिजाइन बनाएंगे अब यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 9 धारी, 12 धारियों के बाद हमने बटन होल बनाना है। 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए यहाँ पे हमने एक जाली बनानी है और इन 2 का एक करना है, ऐसे पलटेंगे। अब हम पत्ती बनाएंगे यहाँ पे, देखिए ऐसे। जो बीच वाला फंदा है उस पे हमने जाली बनानी है दोनों साइड। तो ये देखिए ये आगे हमारा है सेंटर वाला फंदा, तो यहाँ जाली बनाई, एक फंदा बनाया, फिर जाली बनाई। तो एक डिजाइन में हमारे 2 फंदे ये बढ़ रहे हैं। अब हमने लास्ट बार हमने फंदे बढ़ाने, इसके बाद हमने देखिए अब ये उल्टा फंदा और ये 2, तो इस साइड से हम 2 का एक करेंगे इसमें और ये जाली बनाते हुए उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर जाली बनाते हुए पीछे जाएंगे, इस फंदे को ऐसे पलटेंगे अगली पत्ती बनाने के लिए। ऐसे एक और दिखा देती हूँ मैं। तो देखिए इस वाले फंदे में हमने जाली बनानी है दोनों साइड भी और इस साइड भी। ऐसे अब यहाँ पे 2 का एक करना है और जाली बनाते हुए एक फंदा उल्टा, ये 2 का एक करा तो एक फंदा हमने ये बढ़ा लिया। अब यहाँ जाली बनाएंगे और फिर 2 का एक इस साइड को करेंगे। तो देखिए कितने फंदे बड़े हैं हमारे एक डिजाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 फंदे। तो 17 फंदे बनाने के बाद हमने ये पत्ती का डिजाइन बनाना है। तो ये मैं बना लेती हूँ पूरी सिलाई, और उल्टी सिलाई हम सिर्फ ये जो उल्टा फंदा है इसको सीधा बनाएंगे और बाकी सभी हम उल्टे बनाएंगे। देखिए ये जो फंदा है इसी को हमने इस साइड से सीधा बनाना है, देखिए ऐसे, और बाकी उल्टे ही बनेंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ ये वाली और अगली उल्टी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड उल्टी सिलाई हमने बना ली है। अब 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने फंदे बढ़ाए हैं। अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ यहाँ से पत्ती का डिजाइन ही ऐसे बनाएंगे। तो अब देखिए दोबारा हम फंदे यहाँ पे घटाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 2 ही पत्तियों पे मैं आपको बताऊंगी, आगे आप खुद बनाना। 4 5 6 7 8। अब यहाँ फिर हम जाली बनाएंगे और ये जाली वाले फंदे हम उल्टे बनाते जाएंगे। ओ सॉरी,
यहाँ जाली नहीं बनाएंगे, पहले ये फंदा उल्टा बनाएंगे फिर जाली बनाएंगे। जहाँ से हम फंदे घटाएंगे वहाँ पे हम जाली बनाएंगे ऐसे, इसके साथ साथ में यहाँ पे जाली बनेंगी। और ये बीच वाले फंदे हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमारे बीच वाले हो गए। और फिर हम 2 का 1 करेंगे और यहाँ पे जाली बनाएंगे हमेशा। और ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम उल्टा बना देंगे ऐसे। अब यहाँ पे 1 2 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए, फिर हम जाली बनाएंगे और 2 का 1 इस साइड को करेंगे और बीच के 13 फंदों को सीधा बनाएंगे। अब फिर हम 2 का 1 करेंगे, जाली बनाते हुए धागा आगे लाएंगे और 1 2 3 फंदे हमारे उल्टे, फिर जाली बनाई और इस साइड को 2 का 1 कर दिया ऐसे। तो अब सभी फंदे हम ऐसे ही बना देंगे। देखिए पत्ती का डिजाइन ऐसे बनता जाएगा जब तक ये बीच वाले हमारे यहाँ पे 3 फंदे नहीं बच जाते। आप ऐसे घटाते जाइए और 3 फंदों को फिर कैसे घटाएंगे वो मैं आगे बताऊंगी आपको। बस इस अगली बार हमने ये 2 का 1 करना है और इस साइड भी 2 का 1 और यहाँ पे जाली बनानी है और यहाँ भी जाली, और बीच के 1 2 3 4 5 फंदे फिर हमारे उल्टे हो जाएंगे और 1 जाली इस साइड आ जाएगी, 1 जाली हमारी इस साइड को। तो ऐसे ये पत्ती का डिजाइन हमारा बनता जाएगा। तो ये मैं बना लेती हूँ। लास्ट के 3 फंदे जो हमारे हैं 1 2 3 ये बच जाएंगे ऊपर, तो वो मैं बताऊंगी आगे। अभी देखिए फ्रेंड यहाँ तक बना लिया मैंने। तो ये देखिए जो जाली से फंदे बड़े हैं उनको हमने उल्टा उल्टा बनाया है और ये ऐसे कम करते हुए इसको बनाते गए हैं। तो यहाँ 3 फंदे बचे हैं और यहाँ भी 3 है। तो मैं आपको बताऊंगी अब कैसे हम 3 फंदे बनाएंगे। ये जो उल्टे फंदे हैं इनको हम ऐसे ही बना देंगे। सेकंड लास्ट सिलाई है, इसके बाद लास्ट सिलाई बनाएंगे हम उल्टी। यहाँ हम दोनों साइड जाली भी बनाएंगे और 3 का 1 भी बनाएंगे। तो देखिए ऐसे जाली बना दी। अब देखिए इन 3 का 1 करना है, तो ये बीच वाला और ये इन दोनों को ऐसे स्लिप करेंगे, इसको ऐसे बना दिया और जो 2 स्लिप करे थे ऊपर से उतार देंगे। तो यहाँ पे 3 का 1 हो गया। जाली बनाई और बीच के उल्टे फंदे उल्टे बनाएंगे इनको। देखिए लास्ट वाला जाली वाला हमने बना दिया। यहाँ फिर जाली बनाई और अब 3 का 1 देखिए 2 को ऐसे स्लिप करा, 1 बना दिया और इन 2 को ऊपर से उतार दिया। फिर जाली बनाई और देखिए 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 और ये 19 फंदे हमने ये उल्टे उल्टे बनाए। 2 को स्लिप करा, 1 बनाया और ये 2 ऊपर से उतार दिए। तो 3 का 1, फिर जाली और बीच के फंदे हम उल्टे। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ।
इसके बाद उल्टी सिलाई बनाने के बाद आगे दिखाती हूँ मैं आगे फ्रॉक कैसे बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, अब हम डिवाइड करेंगे फंदे। तो 40 फंदे हम फ्रंट पार्ट के लिए रखेंगे और 50 फंदे बाजू के लिए, और दूसरी साइड भी 40 फंदे फ्रंट पार्ट के लिए और 50 बाजू के लिए। और बैक पार्ट में हमारे 64 फंदे बचे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हम इस सिलाई में हम डिवाइड करेंगे फंदों को। तो पहले जो 40 फंदे हैं इस वाली सिलाई में हम पूरा उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के लिए आगे। और ये जो बटन पट्टी है ये वाली और ये दूसरी साइड वाली, इसको हमने इसके नीचे ऐसे लेना है। जब हम फ्रॉक का घेरा बनाएंगे तो ये इसके ऊपर ऐसे आएगा। तो ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। अब इसके बाद हमने अलग सिलाई ले लेनी है और 50 फंदे बाजू के इस वाली सिलाई पे उतारने हैं। ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 50 फंदे मैं उतार लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, 50 फंदे हमने ऐसे इस पे ले लिए। अब ये जो बैक पार्ट वाली सिलाई है, ये जो फ्रंट पार्ट वाली सिलाई है, अब इसको हम ऐसे खींचेंगे और ये जो 68 फंदे हैं बैक पार्ट के, तो इनको अब हम ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 68 फंदे मैं उतार लेती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, 68 फंदे मैंने इस पे उतार लिए। अब 50 फंदे हम फिर ऐसे अलग सिलाई पे उतार देंगे। ऐसे एक बाजू वाले 50 फंदे हैं, इनको ऐसे उतार लेंगे। 4 5 6। तो ये मैं 50 फंदे उतार लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, 50 फंदे फिर से मैंने इस वाली सिलाई पे उतार दिए। अब ये जो हमारी राउंड वाली नीडल है, अब ये फ्रंट पार्ट वाले फंदे हम इस पे उतारेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 फंदे छोड़ने के बाद ये जो हमारे 40 फंदे हैं, इनको हम ऐसे इस वाली सिलाई पे उतार लेंगे। 40 फंदे, 7 फंदे हम छोड़ देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 40 फंदे में उतार लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, ये वाले फंदे हमने इस पे छोड़ दिए हैं। तो पहले ऐसे बना लेते हैं इनको। 2 3 4 5 6। ये हमने बनाने नहीं है क्योंकि हमने
4 5 6 और ये 7 फंदे हमने ऐसे एक दोनों साइड से ऐसी सिलाई ले लीजिए गले वाली। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली और इस साइड वाली ये ऐसे। ये हमारा बटन पार्ट है, बटन वाला, तो बटन पट्टी वाला है। और ये हमारा ऐसे इसको नीचे रखेंगे, जिस पे बटन लगने हैं उसको हम नीचे रखेंगे और ये बटन वाला हम ऊपर से रखेंगे ऐसे। ऐसे देखिए इसके नीचे आना चाहिए, क्योंकि अब हमने आगे ये बटन पट्टी नहीं चलानी है, यहीं पे इसको हमने बंद करना है। तो देखिए ये देखिए ये पीछे वाला ऐसे 2 का 1 कर दिया, ऐसे फिर से 2 का 1 करा, फिर से 2 का 1 करा। 7 बार हम 2 का 1 कर देंगे तो हमारा ये सही से बैठ जाएगा बटन पट्टी। ये देखिए, तो अब इसके नीचे आ गई हमारी ये बटन पट्टी और यहाँ तक हम इसको बना देंगे। यहाँ से फिर हम पीछे मुड़ जाएंगे। ये देखिए, अब इस धागे को आप ऐसे ही रख लीजिए। और यहाँ के बाद हम इसको ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। सिर्फ यही फंदे बनाने हैं जो फ्रंट पार्ट वाले हैं। एक साइड से हमने फ्रॉक का घेरा खुला छोड़ना है और दोनों साइड हमने फिर इसकी जोड़ देनी है। देखिए जुड़ गई। आगे दिखाते हुए कैसे हम इसको बनाएंगे। तो ये मैं यहाँ तक उतार लेती हूँ सारे फंदे, ऐसे सीधे सीधे बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे उल्टी सिलाई नहीं आएगी। हम यहीं से पीछे मुड़ेंगे तभी हमने सीधी सिलाई बनाई है। अगर आप उल्टी बनाओगे तो ऐसे गैप नहीं आएगा, ये बिल्कुल साथ साथ में ये दोनों ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे उल्टा उल्टा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से आगे फिर हम ये आपकी अपनी मर्जी है। अब बाजू आप पहले बनाना चाहते हैं या आप फ्रॉक का घेरा पहले बनाएंगे, ये आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ये देखिए, तो अब यहाँ से एक साइड हम ये खुला छोड़ेंगे, एक साइड बाजू पे, और फिर इसको ऐसे पूरा घेरा हम बनाएंगे। तो पहले मैं सोच रही हूँ मैं बाजू ही बना लेती हूँ दोनों साइड की, उसके बाद हम फ्रॉक का घेरा बनाएंगे, क्योंकि घेरे पे हमने अभी फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए ऐसे बटन पट्टी आ गई, ये नीचे और ये इसके ऊपर। यहाँ पे आप 3 बटन लगा के इसको 2 3, ये हमने 12 धारियों के बाद बटन होल बनाया है, 2 का 1 करा और जाली बनाई, तो इसका ये ऐसे आएगा। अब यहाँ से आगे हम फ्रॉक बनाएंगे। तो इतना आप बना लीजिए, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बाजू हम कैसे बनाएंगे और कौन सा डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए एक बाजू मैंने बना ली है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो प्लेन बनाया है 50 फंदों को हमने ऐसे ही बनाया है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है 8 इंच। 8 इंच के बाद 2 इंच का हमने ये डिजाइन बनाया है और 2 इंच का हमने ये बॉर्डर बनाया है। तो ये हमारा टोटल 12 इंच इसकी लेंथ हो गई है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए 8 इंच तक हमने बनाया, देखिए ध्यान से। और इसके बाद ये देखिए 12.5 इंच तक लेंथ आ गई इसकी। थोड़ा और खींचेंगे तो 13 इंच टोटल हो जाएगी, पर
12 इंची मानिए आप, खींचना नहीं होता है इसमें। तो अब मैं आपको ये डिज़ाइन तो मैंने बना लिया, ये मैं आपको बनाना बताती हूँ। फिर ऊपर जब ये बनेगा तो मैं आपको ये यहाँ बनाना बताती हूँ। अब ये जो हम डिब्बी बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। 6 में डिब्बी बनेंगी हमारी। तो पहला फंदा स्लिप करा और 3 फंदे हम अब सीधे बनाएंगे। अब यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे ऐसे। 1 2 3 और 3 इस डिजाइन की, 1 2 3। ये देखिए 7 फंदे हमारे टोटल हो गए। बीच में हमारा एक फंदा बच जाएगा 3 और 3, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद फिर हमने जाली बनानी है, फिर 2 का 1 करना है और 6 फंदे फिर सीधे बनाने हैं। ये हमने 2 का 1 करा और 1 2 3 4 5 6, बस ऐसे ही हमने पूरी सिलाई में करते जाना है। 2 का 1 करा, फिर से हम जाली बनाएंगे और यहाँ पे 2 का 1 कर दिया और 6 फंदे सीधे। फिर जाली बनाई, 2 का 1 करा और 6 फंदे सीधे। एक 2 3 और एक लास्ट का एज स्टिच। उल्टी सिलाइयाँ सभी इसकी उल्टी बनेंगी। उल्टी सिलाई पे हमने कुछ नहीं करना है। सभी फंदों को जो जाली वाले हैं और दूसरे भी सबको ऐसे उल्टा उल्टा बना देना है। तो ये मैं बना लेती हूँ। अब दोबारा से देखिए फ्रेंड, अब हमारा एक एक जाली आ गई है। अब यहाँ हम 2 जालियाँ बनाएंगे। तो पहला फंदा हमने स्लिप करा, अब एक फंदा बनाया। अब ये जो बीच वाला फंदा है इसके दोनों साइड हमने फंदे 2 का 1 करना है। तो देखिए 2 का 1 इस साइड को करा, फिर जाली बनाई और ये बीच वाला फंदा ऐसे बनाया, फिर जाली बनाई, इस फंदे को ऐसे पलटा और 2 का 1 कर दिया। तो ये देखिए ऐसे एक जाली इस साइड आएगी, एक इस और बीच में ये। अब बीच के फंदे देखिए 1 2 3 हम ऐसे बनाएंगे। फिर से अगली डिब्बी बनाएंगे, 2 का 1 जाली, बीच का फंदा, फिर जाली, इसको पलटा, 2 का 1 2 3। पूरी सिलाई में आप ऐसे ही बना लीजिए और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना के फिर अगली सीधी पे मैं फिर दिखाती हूँ आपको। ये डिब्बी का डिज़ाइन मैंने पहले भी शेयर कर रखा है। अब उल्टी सिलाई बनाने के बाद देखिए फ्रेंड, पहला फंदा ऐसे स्लिप करा। अब 2 का 1 हम इस साइड को कर देंगे और फिर एक जाली बनाएंगे और बीच के 3 फंदों को सीधा बना देंगे। फिर जाली बनाएंगे, इसको पलटेंगे, 2 का 1 इस साइड को, बीच का फंदा सीधा, फिर से 2 का 1 इस साइड को, अगली डिब्बी 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर जाली ऐसे और बीच का फंदा सीधा, 2 का 1 2 3। तो पूरी सिलाई आप ऐसे बना लीजिए। बीच में एक फंदा ही बचेगा हमारा सीधा और बाकी ये देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाने के बाद अगली सिलाई पे हमने ये, अब यहाँ पे डिब्बी ख़त्म हो गई। अब यहाँ से हम इस तरह की डिब्बी बनाएंगे। ये देखिए
यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद फिर ए वाला ऊपर वाला साइज बनाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड, अब हम डिब्बी को कैसे मोड़ेंगे ऊपर की साइड को। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये डिब्बी ख़त्म हुई, तो अब यहीं से हम जाली बनाएंगे ऐसे, और 2 का 1 कर देंगे जाली और देखिए 1 2 3 फंदे बीच के सीधे बनाएंगे और ए जाली, इन 2 को ऐसे, फिर जाली बनाएंगे और 1 फंदा सीधा। अब अगली डब्बी के लिए जाली बनाई, इस फंदे को ऐसे पलटा, 2 का 1 करा, बीच के 3 फंदे सीधे बनाए, ए और ए, 2 का 1। अब यहाँ पे जाली बनाई, सेंटर का फंदा सीधा बनाया, फिर जाली बनाई। ऐसे हमने पूरी सिलाई में करते जाना है। बीच के 3 फंदों को सीधा बना देना है, ये जाली और ये, इन दोनों को ऐसे अंदर की साइड को, फिर जाली बनाई, बीच का फंदा बनाया, फिर जाली बनाई, इस फंदे को ऐसे पलटा, ए और जाली वाला 2 का 1। तो पूरी सिलाई ऐसे बना लीजिए और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब फिर से देखिए फ्रेंड, पहला फंदा स्लिप करा और ये जाली वाला फंदा हम एक ऐसे बना देंगे, फिर जाली बनाएंगे, इस फंदे को फिर पलटेंगे ऐसे इस साइड को और 2 का 1 कर देंगे। बीच का फंदा ऐसे ही सीधा बनाएंगे, ए वाला और ए वाला, इन 2 का 1 इस साइड को, और फिर जाली बनाएंगे। और देखिए 1 2 3 फंदे बीच के सीधे, फिर जाली, इसको ऐसे पलटा, 2 का 1, फिर 1 फंदा सीधा, और ए वाला और ए वाला 2 का 1 ऐसे, फिर जाली बनाई, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर जाली, इसको पलटा, 2 का 1, बीच का फंदा सीधा, फिर इस साइड को 2 का 1, जाली बनाई, 3 फंदे बीच के सीधे, फिर जाली बनाई। तो ये पूरी सिलाई आप ऐसे बना लीजिए। इसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, और अगली पे बताती हूँ। अब लास्ट सिलाई देखिए फ्रेंड, कैसे बनाएंगे हम अगली। तो पहला फंदा स्लिप करा, 1 और ये जाली वाला, 2 फंदे ऐसे बनाए, फिर जाली बनाएंगे, और बीच में इन 3 फंदों का हम 1 करेंगे। अब तो 2 को ऐसे स्लिप करा और 1 फंदा ये बनाया, इन 2 को ऊपर से उतार देंगे। तो देखिए 3 का 1 बन गया। अब ये जाली बनाई, 1 2 3 4 5, और ये जाली बना के इन 3 फंदे का 1 करेंगे ऐसे, और इन 2 को ऊपर से उतार देंगे। इसके साथ दोनों साइड जाली आएगी। ये देखिए जाली बनाई और बीच के फंदे सीधे बनाए, देखिए फिर जाली बनाई, इन 3 का 1 करेंगे, 2 फंदों ऐसे स्लिप, इसको बनाया, और ये देखिए ऊपर से उतार दिया। तो इस तरीके से आप पूरी सिलाई ये बना लीजिए, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाने के बाद फिर यहाँ गैप के लिए, मतलब इसके बाद आपको एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, ये 3 सिलाइयाँ बना लेनी है। उसके बाद मैं आपको ये डिज़ाइन डालना बताती हूँ। फिर अब देखिए फ्रेंड, ये वाला डिज़ाइन बनाना सीखेंगे हम। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहली सिलाई इस डिज़ाइन की, धागा आगे करके सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा ऐसे बना देना है। तो पूरी सिलाई उल्टी बना लीजिए। फिर दूसरी सिलाई उल्टी साइड पे बताती हूँ। अब एक सिलाई हमने देखिए पूरी उल्टी बना ली। अब उल्टी साइड पे आ गए हम। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ पे एक जाली बना देंगे, फिर 2 का 1, फिर जाली, फिर 2 का 1, फिर जाली, 2 का 1। पूरी सिलाई में ऐसे करते जाएंगे, जाली बनाते जाएंगे,
और 2 का 1 करते जाएंगे। और 50 फंदे के 50 फंदे ही रहने चाहिए, यहाँ पे कोई घटना बढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे पहले जाली बनानी, फिर 2 का 1 करना, तो पूरी सिलाई ऐसे बना लीजिए। अब तीसरी सिलाई देखिए और सीधी साइड पे आगे हम ये देखिए जालियाँ बनाते हुए। अब यहाँ फिर से धागा आगे करके सभी फंदों को ऐसे उल्टा, ये देखिए जाली वाला भी उल्टा, ये भी उल्टा, पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी बना देंगे। तो इन 3 सिलाइयों से हमारा बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन के आता है। देखिए बहुत ही सुंदर दिखता है ऐसे। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती। अब ये देखिए फ्रेंड, ये बन गया हमारा। तो अब हम बाजू का ये आगे वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ तक हमारे 50 फंदे हैं, आगे हम 41 फंदे छोड़ेंगे। देखिए कैसे हम कम करेंगे, 41 फंदे छोड़ेंगे। तो ऐसे बीच बीच में आप 2 का 1 कर दीजिए, जैसे 2 3 4 5 6, फिर 2 का 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। 2 बार हम अभी 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से। तो ये हमारे 41 फंदे बच गए। अब देखिए, अब हम एक फंदा सीधा एक उल्टे का 12 सिलाइयों का बॉर्डर बना देंगे। और 12 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर देखिए सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो ये बॉर्डर आप बना लीजिए दोनों साइड से, जो सीधा है उसको सीधा और जो उल्टा है उसको उल्टा। उसके बाद ये सभी फंदे आप ऐसे बंद कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको ये फ्रॉक का घेरा बनाना बताती हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड, दोनों बाजुएं हमारी बनके कंप्लीट हो गई हैं। देखिए अब हम ये फ्रॉक का आगे वाला घेरा बनाएंगे। तो ये जो हमारे फंदे हैं, पहले इन्हीं को हमने उल्टा उल्टा, जैसे ये वाला बनाया है ना, वैसे ही हम यहाँ 2.5 इंच तक इसको ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं। दोनों साइड से जो उल्टी उल्टी सिलाई बनती है वही आप यहाँ पे बना लीजिए। एक साइड से हमने यहाँ पे खुला छोड़ना है और एक साइड से ये यहाँ पे आप धागा जॉइंट कर लीजिए। ऐसे पूरी सिलाई ये उल्टी उल्टी और अगली भी उल्टी, ऐसे दोनों सिलाइयाँ इसमें उल्टी उल्टी बनती हैं। और इसको हम 2.5 इंच तक ऐसे ही बना लेते हैं। 2.5 इंच के बाद फिर मैं फ्रॉक का घेरा बनाना बताती हूँ आपको, कैसे हम फ्रॉक का घेरा बनाएंगे। बस तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको आगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक बना लिया मैंने। ये 12 धारियाँ यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए काउंट कर लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं नाप के भी दिखा देती हूँ आपको। इस वाली धारी से हम इसको नापेंगे। तो ये देखिए 2.25 इंच तक हमने इसको बनाया है। अब हम फ्रॉक का ये देखिए घेरा बनाएंगे। ये हमारा गला यहाँ से हमने स्टार्ट करा है नीचे तक, तो इस तरीके से बन के आया है। बाजू हमने कंप्लीट कर दी है। अब देखिए उल्टी सिलाई पे हम, तो उल्टी सिलाई पे हम फंदे बढ़ाएंगे
उल्टी सिलाई से। तो ध्यान से देखिए, 2 फंदे हम ऐसे बना देंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे। पूरी सिलाई में हमने ऐसे करना है, 2 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे 1 2। जैसे भी आपको फंदा बढ़ाना आता है वैसे बढ़ा लीजिए, 1 2। ऐसे भी आप फंदा बढ़ा सकते हैं और ऐसे भी नीचे से उठा लिया, 1 2। ये नीचे से उठाया और इसको बना दिया ऐसे, 2 ये उठाया और बना दिया। तो पूरी सिलाई में हमने ऐसे ही फंदे बढ़ा लेने हैं। फंदे हमने काउंट भी करने हैं साथ साथ में, 2 के बाद फंदा बढ़ाएंगे तो टोटल हमारे कितने फंदे आएंगे ये भी हमने यहाँ पे काउंट करना है। तो पूरी रो में ये मैं बना भी लेती हूँ और फंदे बढ़ा भी लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये फ्रेंड यहाँ तक मैंने बना लिए फ्रॉक, देखिए मैं दिखाती हूँ। ये वाला डिज़ाइन मैंने डब्बियों वाला इसमें डाला है। ये मैंने आपको पहले बाजू पे बनाना बता दिया है, डिब्बी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कैसे बनाई है देखिए, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करा है। तो मैं फंदे आपको काउंट करा देती हूँ कितने फंदों के बाद हमने बनाया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने बनाए, 10 11 12 13 14 फंदे बनाने के बाद हमने डब्बी स्टार्ट करी है। फिर हमने 14 बनाए, फिर डब्बी बनाई, फिर 14 बनाए, फिर डिब्बी बनाई। ऐसे आप बना लीजिए। और इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 फंदे बनाने के बाद फिर डिब्बी बनाई, फिर हमने 14 फंदे बनाए, फिर डिब्बी इसके सेंटर में, यहाँ नहीं बनाई फिर यहाँ बनाई। ऐसे हमने इसको बनाया है। देखिए आगे जो हमने देखिए ये 8 इंच हमने इसकी लेंथ बाजू की रखी थी, तो 8 इंच हमने ये यहाँ से यहाँ ये देखिए बना लिया है। ये देखिए इसको हमने पूरा कर दिया। अब ए वाला बॉर्डर बनाएंगे और फिर नीचे। तो यहाँ पे मैं एक बार स्टार्टिंग करना आपको बता देती हूँ, डिब्बी हम कैसे बनाएंगे। तो ए वाला जो जाली वाला डिज़ाइन है, ए वाला मैंने बना लिया। अब हम डिब्बी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। 7 फंदों पे डिब्बी बनती है। तो देखिए ये 2 फंदे हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब हम डिब्बी के 7 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 और फिर देखिए 1 2 का 1 तो 3 हो जाएंगे। तो 3 फंदे बनाए, फिर जाली बनाई, 2 का 1 करा, 2 और 1 3 ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा हम बीच में गैप के लिए रखेंगे। अब देखिए 1 2 3 जाली बनाई, 2 का 1 करा, 1 2 3 एक फंदा एक्स्ट्रा। फिर देखिए 1 2 3 फिर जाली बनाई, 2 का 1 करा, और एक फंदा हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। और फिर देखिए 1 2 3 फिर जाली बनाई, 2 का 1 करा ऐसे, और एक फंदा एक्स्ट्रा, 1 2 3 फिर जाली बनाई, 2 का 1 बनाया और 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 जाली बनाई, 1 2 3 एक फंदा एक्स्ट्रा। अब अगली डब्बी ऐसे 1 2 3 जाली बनाई, 2 का 1 बनाया ऐसे, एक फंदा एक्स्ट्रा बीच में। और फिर देखिए अगली डब्बी बनाएंगे, 1 2 3 जाली बनाई, 2 का 1 1 2 3 अगली डब्बी, 1
2 3 जाली बनाई। पूरी सिलाई में हम ऐसे ही बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये बना लीजिए यहाँ तक। ये वाली डब्बी, फिर 2 सिलाइयाँ, फिर ये वाला डिजाइन, और ऊपर हमने 4 या 5 धारियाँ आप उल्टी उल्टी, जैसे हमने गले पे बनाई है उल्टी उल्टी, ऐसे ही हम नीचे बॉर्डर पे बनाएंगे और फिर सभी फंदों को बंद कर देंगे। इसके बाद फिर मैं आपको एक फाइनल लुक इसका दिखाऊंगी। यहाँ हमने डोरी भी लगानी है अभी फ्रॉक पे। देखिए बहुत ही सुंदर हमारी फ्रॉक बनेगी फिर। तो ये बना के कंप्लीट कर लीजिए, और फिर बाद में इसकी बाजू की सिलाई भी करना है अंदर अंदर से। तो अगर टाइम लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी आगे कैसे हमने इसकी सिलाई करनी है। तो चलिए आप इतना बना लीजिए।